नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के स्मार्ट क्लास के कॉल एग्जाम पर। दोस्तों, हम लोग अभी सभी स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में पूछे जाने वाले फैक्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज का टॉपिक है हमारा प्रमुख सूफी सिलसिले। एक सेकंड दोस्तों, एक तरफ इसमें सूफी सिलसिला दिया हुआ है और दूसरी तरफ भारत में स्थापना करता तो चिश्ती सिलसिला है। दोस्तों, आइए सिलसिले के बारे में जानेंगे। चिश्ती सिलसिला के भारत में संस्थापक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे। सोहरावर्दी सिलसिला के संस्थापक, भारत में जो संस्थापक हैं उनकी बात कर रहे हैं। सोहरावर्दी के संस्थापक शेख बहाउद्दीन जकारिया थे। यह मुख्यतः शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी इनको कहा जाता है। कादरी सिलसिला के संस्थापक अब्दुल कादिर जिलानी थे। नक्शबंदी सिलसिला के संस्थापक ख्वाजा बाकी विल्लाह थे। मुख्यतः ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद कहा जाता है इनको। फिरदौसी सिलसिला के संस्थापक शेख जलालुद्दीन सुर्ख थे। फत्तारी संस्था के संस्थापक अब्दुल्ला फत्तारी थे। भक्ति काल का प्रमुख संत और उनकी शाखाएं, इसमें एक तरफ शाखाएं हैं, दूसरी तरफ उप शाखा है और तीसरी तरफ प्रमुख संत हैं। जो शाखाएं हैं, सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा है। सगुण भक्ति शाखा के भी दो उप शाखाएँ हैं और निर्गुण भक्ति शाखा के भी दो उप शाखाएँ हैं। तो सगुण भक्ति शाखा की जो दो उप शाखाएँ हैं, पहला है राम भक्ति शाखा, दूसरा है कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के अंतर्गत जो प्रमुख संत आते हैं वो है रामानंद, तुलसीदास, अग्रदास और ईश्वरदास आदि। कृष्ण भक्ति शाखा के में जो प्रमुख संत हैं वो है सूरदास, विद्यापति, मीराबाई आदि। अब निर्गुण भक्ति शाखा जो है, इसकी भी दो उप शाखाएँ हैं, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा के जो संत हैं वो है प्रमुख संत हैं वो हैं कबीर, रैदास, धर्मदास, गुरु नानक, मलोकदास, दादू दयाल आदि। प्रेम मार्गी शाखा के जो संत हैं वो हैं मुख्यतः जायफी, मुल्ला दाऊद, दामोदर कवि, कुतुबन आदि। प्रमुख संप्रदाय और उनके संस्थापक के बारे में जानेंगे। यहाँ पर संस्थापक है एक कॉलम में, दूसरे में संस्थापक, पहले में संप्रदाय है, दूसरे में संस्थापक है, तीसरे में मत है, चौथे में काल है। तो स्मृति संप्रदाय के संस्थापक शंकराचार्य हैं। इनका मत अद्वैतवाद था और ये 8वीं से 9वीं शताब्दी में इन्होंने इसकी स्थापना की। श्री संप्रदाय है, इनके संस्थापक रामानुज हैं और इनका मत विशिष्टाद्वैत था। ये 12वीं शताब्दी के संत थे। अगला है ब्रह्म संप्रदाय, इसके संस्थापक माधवाचार्य थे। इनको आनंद तीर्थ भी कहा जाता है। इनका मत द्वैतवाद था और ये 12वीं 13वीं शताब्दी के संत थे। अगले है फनक संप्रदाय, इनके संस्थापक निम्बारकाचार्य थे और इनका मत द्वैत अद्वैतवाद था। ये 12वीं 13वीं शताब्दी के संत थे। अगला है रुद्र संप्रदाय, इसके संस्थापक वल्लभाचार्य ये थे। इनको विष्णु स्वामी भी कहा जाता था। इनका मत शुद्ध अद्वैतवाद था। ये 15वीं शताब्दी के संत थे। अगला है मध्य गौड़ीय संप्रदाय, इसके प्रमुख संत चैतन्य महाप्रभु थे। इनका मत अचिंत्य भेदाभेद था। ये 15वीं 16वीं शताब्दी में संत थे। अगले है प्रमुख पंथ और उनके पंथ के बारे में जानेंगे। एक तरफ पंथ है, एक तरफ पंथ है। अप्पा दीक्षित, अप्पा दीक्षित संत हैं दोस्तों। इनका पंथ अद्वैतवाद था। काफ़ी विलास क्रिया शक्ति हैं। इनका पंथ कालामुख था। वेदांत देशिक हैं, इनका मत विशिष्ट अद्वैत था। व्याफराय है, इनका पंथ द्वैतवाद था। चंडीदास का पंथ सहजिया पंथ था। चैतन्य का पंथ अचिंत्य भेदाभेद दर्शन था। हुसैन शाह का पंथ सत्यवीर पंथ था। सूरदास का पंथ राधा वल्लभ संप्रदाय था। प्रमुख संत और उनके जन्म स्थान के बारे में जानेंगे। यहाँ पर ये संत हैं नामदेव, इनका जन्म स्थान महाराष्ट्र था। चैतन्य का जन्म स्थान पश्चिम बंगाल था। सूरदास का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश। नानक का जन्म स्थान पंजाब। चैतन्य का बंगाल। शंकराचार्य का जन्म स्थान केरल।
ज्ञानदेव का जन्म स्थान उड़ीसा, त्यागराज का जन्म स्थान तमिलनाडु। प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। यहाँ पर इधर कवि हैं एक तरफ और एक साइड में रचनाएं हैं इनकी। तुलसीदास की रचनाएं रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली और विनय पत्रिका हैं। मीराबाई की रचना राग गोविंद है। ध्रुवदास की रचना भगत नामावली है। नाभादास की रचना भक्तमाल है। उस्मान की रचना चित्रावली है। फूरदास की रचना साहित्य लहरी, फूरफारावली और फूरफागर है। मलिक मोहम्मद जायफी की रचना बारहमासा है। कबीर की रचना बीजक है। मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन है। और दामोदर कवि की रचना पद्मावती कथा है। सोमनाथ की रचना राग विबोध है। अमीर खुसरो की रचना आशिका है। प्रमुख सूफी और उनके संप्रदाय के बारे में जानेंगे। यहाँ पर एक कॉलम में यहाँ पे सूफी दिए हुए, दूसरे में उनके संप्रदाय दिया हुआ है। शेख नासिरुद्दीन और इनको चिराग दिल्ली भी कहते थे, इनका संप्रदाय चिश्ती है। शेख बहाउद्दीन जकारिया, इनका संप्रदाय सोहरावर्दी है। शेख शरफुद्दीन याहिया मनेरी का संप्रदाय सोहरावर्दी है। शेख नूरुद्दीन का संप्रदाय ऋषि है। शेख बाकी बिल्ला का संप्रदाय नक्शबंदी है। भारत में प्रमुख सूफी सिलसिलों के आगमन का सही क्रम जान लेंगे। सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। सबसे पहले चिश्ती आए, उसके चिश्ती संप्रदाय हुआ, उसके बाद सोहरा संप्रदाय, फिर फिरदौसी, फिर सत्तारी, फिर कादरी, फिर नक्शबंदी संप्रदाय सबसे बाद का है। यानी कि चिश्ती संप्रदाय सबसे पहले का है और नक्शबंदी संप्रदाय सबसे बाद का है। सूफीवाद के प्रमुख सिलसिले और उनके संस्थापक और इसके प्रमुख संत के बारे में जानेंगे। चिश्तिया शाखा ये 12वीं शताब्दी की है। इसके संस्थापक ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती थे। भारत में इनके संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती थे और अजमेर में इसकी स्थापना की। इसके प्रमुख संत मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरीदुद्दीन गंज ए फ़कर, शेख निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो, फिराजुद्दीन उस्मानी, शेख बुरहानुद्दीन गरीब, शेख नासिरुद्दीन चिराग ए दहली, गेफुदराज फलीम चिश्ती आदि थे। अगला है सोहरावर्दी शाखा, ये 12वीं शताब्दी में स्थापना की गई। इसके संस्थापक शेख जियाउद्दीन अबुल जीव थे और भारत में इसके संस्थापक शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी थे। मुल्तान में इसकी स्थापना की थी भारत में। और शेख बहाउद्दीन इसके प्रमुख संत थे। शेख बहाउद्दीन जकारिया, शेख फदरुद्दीन, शेख रुकनुद्दीन, सैयद जलालुद्दीन, शेख मूसा शाह दौला दरियाई। अगला है कादरी शाखा, इसकी स्थापना 16वीं शताब्दी में हुई। इसके संस्थापक शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे। भारत में इसके संस्थापक मोहम्मद गौस थे और इसके प्रमुख संत शाह नियामत उल्लाह मखदूम जिलानी, शेख अब्दुल कादिर, शेख मूसा, शेख मीर मोहम्मद को मियाँ मीर भी कहते थे, और मुल्ला शाह बदख्शी और दारफिको आदि थे। अगला है नक्शबंदी शाखा, यह 16वीं शताब्दी का है और इसके संस्थापक ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद हैं और भारत में इसके संस्थापक ख्वाजा बाकी बिल्लाह हैं। इसके प्रमुख संत ख्वाजा ख्वानंद महमूद, ख्वाजा बाकी बिल्लाह, शेख फरहिंदी, शाह वली उल्लाह, ख्वाजा मीर दर्द हैं। अगला है सत्तारिया शाखा, 15वीं शताब्दी का है। इसके भारत में ही इसकी स्थापना की गई और इसके संस्थापक शेख अब्दुल्ला सत्तार हैं। इसके प्रमुख संत शेख मोहम्मद अली, शेख बुद्धन फतारी, शेख मोहम्मद गौ, शाह वाजिहुद्दीन, शेख ईसा, शेख बुरहानुद्दीन गरीब आदि हैं। अगला है कलंदरिया शाखा, इस भारत में ही स्थापना हुई इसकी और इसके संस्थापक अब्दुल अजीज़ मक्की, सैयद नजमुद्दीन कलंदर हैं। ये एक ही व्यक्ति का नाम है दोस्तों, इतना बड़ा। इसके प्रमुख संत कुतुबुद्दीन कलंदर, शरीफुद्दीन बू अली कलंदर आदि हैं। अगला है मदारिया शाखा, इसकी स्थापना शेख
बदीउद्दीन फाह मदार ने की और इसके प्रमुख संत शेख बदीउद्दीन मदार फाह आदि हैं। इसके अलावा भी हैं लेकिन नाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगले है महदवी आंदोलन। इसके प्रमुख संत रुकन फैयद मोहम्मद जौनपुरी आदि हैं। इसके संस्थापक का कोई सही जानकारी नहीं मिल पाई है। इसके बाद का हमारा टॉपिक है प्रमुख सूफी और उनकी मज़ारें। सूफी संत के बारे में जानेंगे। सबसे पहले सूफी संत हैं, फिर उनका जन्म स्थान, उनकी मृत्यु कब हुई और उनकी दरगाह या मज़ार कहाँ पर है, उसके बारे में जानेंगे इसमें। सबसे पहले हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इनका जन्म सिस्तान ईरान में हुआ। 1235 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई और इनकी दरगाह अजमेर राजस्थान में है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इनका जन्म गौफ फरगना में हुआ। इनकी मृत्यु 1235 ईस्वी में हुई। इनकी मज़ार दिल्ली में है। फरीदुद्दीन गंज ए फ़कर। इनका जन्म मुल्तान में हुआ। इनकी मृत्यु 1265 ईस्वी में हुई और इनकी दरगाह अजोधन पकटपाटन में है। अगले हैं शेख निजामुद्दीन औलिया। इनका जन्म बदायूं उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु 1325 ईस्वी में हुई। इनकी दरगाह गियासपुर दिल्ली में है। अगले हैं अमीर खुसरो। इनका जन्म पटियाली उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 1325 में हुई। वैसे इसमें तो नहीं दिया गया है इनकी ठीक से जानकारी भी नहीं है कि इनकी दरगाह कहाँ पर है। वैसे उत्तर प्रदेश के ग्वालियर में माना जाता है, कुछ विद्वानों को मानना है, लेकिन इसमें कुछ नहीं दिया गया है। अगले हैं शेख नासिरुद्दीन। इनको चिराग दिल्ली भी कहते थे। इनका जन्म अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 1365 में हुई। दिल्ली में इनकी दरगाह है। शेख सलीम चिश्ती। इनकी दरगाह सीकरी में है। शेख बुरहानुद्दीन गरीब। इनकी दरगाह दौलताबाद में है। शेख मोहम्मद हुसैनी। इनकी दरगाह गुलबर्गा में है। हाजी वारिस अली शाह। इनकी दरगाह देवा शरीफ उत्तर प्रदेश में है। बंदा नवाज गेफूदराज। इनकी दरगाह गुलबर्गा में है। प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक के बारे में जानेंगे। यहाँ पर एक तरफ पुस्तक है, एक तरफ लेखक है। और ये सूफी संत के ज़्यादातर पुस्तकें इसमें सूफी संतों की ही हैं। पुस्तक है कफ़ उल महजूब। इसके लेखक अबुल हसन हुजूवेरी थे। इनको अली हुजूवेरी भी कहते थे। पुस्तक है फ़ियार उल औलिया। इनके लेखक अमीर दर्द हैं खुर्द हैं। अखबार उल अख्यार के लेखक अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी हैं। लुबाब उल अलबाब के लेखक नूरुद्दीन मोहम्मद हैं। किताब उल तवाफ़ीन के लेखक मंसूर हल्लाज हैं। तहफ़्तुल फ़लसफ़ा के लेखक अल गजाली हैं। खतायरुल कुदुस के लेखक ख्वाजा सैयद मोहम्मद गेफूदराज हैं। अखम उल अफरार के लेखक ख्वाजा सैयद मोहम्मद गेफूदराज हैं। तवाली उस शम्स और लवाए के लेखक हमीदुद्दीन नागौरी हैं। रद्द ए रवाफिज के लेखक फ़ाह अहमद सरहिंदी हैं। जवाहर ए खमसा के लेखक फ़ाह मोहम्मद गौफ हैं। तज़किरातुल औलिया के लेखक शेख फरीदुद्दीन अत्तार हैं। योग कलंदर के लेखक सैयद मुर्तज़ा हैं। इस्किया के लेखक काजी हमीदुद्दीन नागौरी हैं। इल्म उल किताब के लेखक मीर मर्द हैं। फ़ियार उल आरिफीन के लेखक जमाली कम्बू हैं। प्रमुख सूफी शब्दावलियों के बारे में जानेंगे यहाँ पर दोस्तों। ये शब्दावलियाँ हैं और इधर उसका मतलब अर्थ है हनफी मत। हनफी इसको मत भी कहते थे। इस्लाम धर्म के नियमों की उदार व्याख्या पर आधारित विचार को हनफी या मत कहते थे। कुफ्र अल्लाह और मोहम्मद साहब पर विश्वास न रखने को कुफ्र कहते थे। खानकाह वह स्थान जहाँ सूफी संत रहते थे उसको खानकाह कहते थे। खिरका वह ऊपरी वस्त्र जिसे शेख पहनते थे उसको खिरका कहते थे। तज़किरा सूफी संतों की जीवनी पर आधारित रचनाओं को तज़किरा कहते थे। दरगाह सूफी संतों के केंद्र जो तीर्थ स्थल बन जाते थे उसको दरगाह कहते थे। मकतूबात सूफी संतों द्वारा लिखे गए पत्रों के संकलन को मकतूबात कहते थे। मलफूजात सूफी संतों के प्रवचनों या उक्तियों के संकलित रूप
इसको सूफी संतों की बातचीत भी कहते थे, इसको मलफूजात कहते थे। फमा, संगीत को फमा कहते थे। जिक्र, ईश्वर को स्मरण करने को जिक्र कहते थे। रक्फ, नृत्य को रक्फ कहते थे। हफ्म ए दम, प्राणायाम को हफ्म ए दम कहा जाता था। चिल्ला, लगभग 40 दिनों तक साधना करने को चिल्ला कहते थे। फना, संपूर्ण रूप से परमात्मा में अंतर्निहित हो जाने को फना कहते थे। तवक्कुल, परमात्मा में विश्वास रखने को तवक्कुल कहते थे। वजहत उल वजूद, सर्वेश्वरवाद को वजहत उल वजूद कहते थे। बाफरा, जो इस्लामी विधान को मानते थे उनको बाफरा कहते थे। बेफरा, जो इस्लामी विधान को नहीं मानते थे उसको बेफरा कहते थे। तर्क ए दुनिया, सांसारिक सुखों का परित्याग और पारलौकिकता के सिद्धांत को तर्क ए दुनिया कहते थे। दोस्तों, आज का डिस्कशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इसी तरीके की वीडियो को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कल फिर मिलेंगे दोस्तों इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।